पहले का लड़का गिर गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर विद MKV में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने जा रहा है आगरा ताजमहल का। और ताजमहल देखने के लिए अगर आप आना चाहते हैं मेट्रो से, तो इसके पास 200-300 मीटर की दूरी पे मेट्रो का स्टेशन है जिसका नाम है ताजगंज। तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं, या फिर आप आए हैं ताजमहल आगरा को देखने के लिए बाई रेलवे ट्रेन, तो आप वहाँ से बिजली घर आ जाइए, 15 रुपये लगेंगे। और बिजली घर से ताजगंज के वापस फिर से 15 रुपये लगेंगे। तो टोटल आपके 30 रुपये किराया लगेगा ताजगंज तक आने के लिए। और ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता हैगा जो ताजमहल के लिए जाता है। और ताजगंज मेट्रो स्टेशन से यहाँ की दूरी करीब 200 से 250 मीटर की दूरी बताई जाती है। यहाँ पर एक टूरिस्ट हेल्प सेंटर भी बना हुआ है और गाइड क्या फ़ीस लेते हैं उसका भी एक बोर्ड लगा हुआ है। और अगर आपके पास कोई बैग वगैरह है तो 20 रुपये पर बैग चार्ज किया जाता है, जो आप यहाँ जमा कराकर आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैग है तो एक बैग जमा कराने के इस तरह से आपको 20 रुपये यहाँ पे देने होंगे। और शाहजहाँ और मुमताज़ के मकबरे पर आपको जाना है तो 5 रुपये का एक जोड़ी है जुराब सॉक्स मिल जाएंगी, क्योंकि इनको पहने बिना वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो ये बातों का आप खास करके ध्यान रखना। सामने ये बना हुआ है विंडो काउंटर, टिकट विंडो काउंटर, और इंडियन पर्सन के लिए 50 रुपये का टिकट है। और अगर आपको ताजमहल के साथ देखना है मकबरा भी शाहजहाँ और मुमताज़ का, तो 250 रुपये का टिकट लेना होगा। मैंने भी 250 रुपये वाला ही टिकट लिया है ताकि मकबरे को भी देख पाएँ। ताजमहल में वेस्ट गेट से एंट्री के लिए यहाँ पे काफ़ी रश है। आज वेडनेसडे है। वेस्ट गेट, जिसका दूसरा नाम है फतेहपुरी गेट, इससे आप एंट्री जब आप करोगे तो इसके दोनों ओर कुछ इस तरह के रूम भी देखने को मिलेंगे। ये कमरे उस समय ताजमहल को जो कारीगर बनाने के लिए यहाँ आया करते थे, काम करने के बाद जब थक जाते थे तो आराम करने के लिए वो इन्हीं कमरों में विश्राम किया करते थे। वहाँ दूर मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है रॉयल गेट। जो भी टूरिस्ट आते हैं ताजमहल को देखने के लिए, उनको इसी एंट्री गेट से अंदर जाना होता है। और मेरे राइट हैंड साइड पे है दक्षिणी गेट, जिसको लेबर गेट भी बोला जाता है। इसका नाम इसलिए रखा गया लेबर गेट क्योंकि जब जो मज़दूर यहाँ काम करने के लिए आते थे तो वो इसी दरवाजे से अंदर आया करते थे। ये सामने यहाँ शिलापट भी इसके बारे में लिखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर 4 उद्यान भी बने हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब रॉयल गेट की ओर, क्योंकि रॉयल गेट से होते हुए ही ताजमहल की ओर देखने के लिए जाया जाएगा। और यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि इस रॉयल गेट के ठीक ऊपर कुल 22 गुंबद लगे हुए हैं। 11 इस तरफ हैं और 11 ही गेट के दूसरी तरफ बना कर के लगाए हुए हैं। और ये उस समय की निशानी को दर्शाता है, क्योंकि ताजमहल को बनने में टोटल 22 वर्ष का समय लगा था, तो 22 ही गुंबद इसकी ऊंचाई पर लगाए गए होंगे। और ताजमहल का ये जो रॉयल गेट है ये काफ़ी विशाल है, लगभग 100 फुट या 105 फुट है। और इसकी दीवारों पर कुरान ग्रंथ की कुछ आयतों को भी लिख करके यहाँ पर लगा रखा है। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया था। और इसको बनाने के लिए ताजमहल के मकबरे में लगाए गए मकरानों से मंगाए हुए सफ़ेद मार्बल और फतेहपुरी सीकरी से लाल पत्थरों को मंगाया गया। और आगरा से और फतेहपुरी सीकरी से पत्थरों को मंगाने के लिए, उस पत्थरों को ढोने के लिए आगरा तक लाने के लिए करीब 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ जो आप लाल पत्थरों के ऊपर सफ़ेद मार्बल और सफ़ेद मार्बल के ऊपर जो लाल और हरे रंग की फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए देख रहे हैं, ये भी कीमती पत्थर हुआ करते थे। और इस विधि को पच्चीकारी विधि से संगमरमर के ऊपर लाल और हरे पत्थरों से सजाया गया है। दोस्तों, सामने अब हम आ चुके हैं गेट को पार करके
ताजमहल की ओर। और ये ताजमहल का पहला नज़ारा है जो आपके नज़रों के सामने है। और ताजमहल देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस समय यहाँ इसके सामने पहुँच करके। हर व्यक्ति की एक आशा अभिलाषा होती है कि भाई वो यहाँ ताजमहल के बारे में कुछ देख सके, बोल सके। सामने आप देख रहे हो रॉयल गेट। रॉयल गेट से अंदर आ जाने के बाद में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। अंदर काफ़ी हरे भरे आपको उद्यान भी देखने को मिलेंगे जिसमें छायादार और फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। और ये है सामने खूबसूरत नज़ारा ताजमहल का। ताजमहल का डिज़ाइन और उसका निर्माण की जिम्मेदारी शाहजहां ने फ़ारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को सौंपी थी। और उस्ताद अहमद लाहौरी की टीम ने ही इस ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करके इसके निर्माण कार्य को 1631 में शुरू किया और 1653 में जाकर के 20,000 कारीगरों की मदद लेकर के इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो पाया था। और 1653 का भी एक महत्व यहाँ पर इस परिसर में समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस परिसर में कुल 16 उद्यान हैं और फाउंटेन 53 हैंगे। ताजमहल परिसर में बने ये 53 फव्वारे आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ खास मौक़ों पर इनको चलाया जाता है। हालांकि इनको बने लगभग 370 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी ये आज सही प्रकार से काम कर रहे हैं। ताजमहल परिसर में ताजमहल का जो मकबरा है उसके एक तरफ राइट हैंड साइड पे है मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस। और ये मुख्य ताजमहल का बिल्डिंग हो गई, इमारत हो गई, जिसके ऊपर एक ये पीतल का बहुत बड़ा गुंबद भी लगा हुआ है। और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक इबादत खाना यानी कि मस्जिद भी बनाई गई हैगी। ताजमहल के इस गुंबद पर एक पीतल का बहुत ही बड़ा ये कलश भी रखे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ने जब इसका निर्माण किया था और ये कलश लगवाए थे तो उस समय ये सोने का हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा लूट खसोट में इसको यहाँ से जो सोना था और जो यहाँ इसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे वे लूट लिए गए थे। तो खैर दोस्तों, अब हमने नीचे का तो हिस्सा ताजमहल का देख लिया है। अब क्योंकि टिकट मैंने लिया था 250 रुपये वाला, तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके अंदर की ओर। और साथ में ही आप यहाँ देख पा रहे हैं लाल रंग के पत्थर पर बहुत ही बारीक काम किया गया है, जिसमें ये जाली बनाकर इस आयताकार चबूतरे के चारों तरफ ये जालियाँ लगी हुई हैं। तो अगर आपने 250 रुपये वाला टिकट लिया है तो आप अंदर जा पाएंगे, अंदर शाहजहां और मुमताज़ की कब्र को देखने के लिए। और अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आप यहां से भी ले सकते हैं। शाहजहां और मुमताज़ की कब्र पे जाने से पहले ये शू कवर भी पहनना बहुत ज़रूरी है। ये जो सामने क्यू लगी हुई है, इसी के साथ सबके साथ चलते हुए जाना है। और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, शू कवर पहन के अंदर जाने की ही इजाज़त है, उसके बिना नहीं है। और वो सामने वाले दरवाजे से मिल जाएगी एंट्री। नीचे वाले गेट से अपनी 250 रुपये वाली टिकट दोबारा से चेक कराने के बाद में अब हम आ गए हैं इसके टॉप फ्लोर पे। और यहाँ से इस इमारत को आप देख पाएंगे जिसमें शाहजहां और मुमताज़ की कब्र रखी हुई है। और वो सामने हैगा रॉयल गेट, और इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे हैगा इबादत खाना, एक मस्जिद बनी हुई है। और ये वो इमारत हो गई कब्र वाली, और वो सामने मेहमान खाना है यानी कि गेस्ट हाउस। कब्र वाली इस इमारत के मुख्य द्वार पर भी कुछ ये कुरान ग्रंथ की आयतों को यहाँ पर उकेरा गया हैगा। इस इमारत के दीवारों पर भी सफ़ेद संगमरमर के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशीदार काम किया हुआ है और फूल पत्थरों को इनके ऊपर उकेरा गया है।
और संगमरमर की ये कुछ सामने देखेंगे तो आप जालियां भी यहाँ पर लगी हुई आपको नज़र आएंगी, जो कि देखने में बहुत ही आपको खूबसूरत और निहायत ही सुंदर लगेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आप ये मेरे साथ वीडियो देख रहे हो तो अब आपको लेकर के चलता हूँ अंदर कब्र की ओर। और ये अंदर का कुछ नज़ारा है और आपके साथ एक ये सच्चाई शेयर करना चाहूँगा कि ये असली वाली कब्र नहीं है। असली वाली कब्र इस फ्लोर से 30 फीट नीचे वाले फ्लोर पे है और ये उन कब्रों का मोनूमेंट बनाया गया हुआ है आने वाले टूरिस्ट को दिखाने के लिए। तो ये भी बहुत आकर्षक हैगा, बहुत सुंदर बना हुआ है और इसका आप यहाँ नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरती, निहायत ही बारीक काम यहाँ पर भी किया गया है, जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। लीजिए, अब हम आ चुके हैं कब्र देखने के बाद बाहर वाली साइड पे और ये कुछ सामने का नज़ारा हैगा। काफ़ी देशी और विदेशी टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे होते हैं इन शाहजहां और मुमताज़ की कब्र को देखने के लिए। कब्रों को देख के आने के बाद में शू कवर उतार दिए जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ ताजमहल में जहाँ मर्जी घूम सकते हो। नीचे आने पर एक ये शिलापट मिलता है देखने को, जिस पर लिखा हुआ है मेहमान खाना। ये मेहमान खाना शाहजहां द्वारा शाहजहां के शाही मित्रों और मेहमानों के लिए बनवाया गया था, क्योंकि जब कोई शाहजहां की बेगम मुमताज़ की कब्र को देखने के लिए आता था तो उसका इंतज़ाम रुकने का और विश्राम करने का इसी मेहमान खाने में किया करते थे। और मेहमान खाने के सामने ही ताजमहल बना हुआ था और उसी को वो यहाँ पर बैठ करके ताजमहल को निहारा करते थे। अभी आप जो इमारत देख रहे हो ये है मेहमान खाना और मेहमान खाने को भी लाल पत्थरों से बनाया गया था और इसके खंभों पर, दीवारों पर, छतों पर बेहद सुंदर बारीक नक्काशीदार काम किया हुआ है, जो आज भी उसी रूप में दिखाई दे रहा है जैसा अब से 370 वर्ष पूर्व इसको बना करके तैयार किया गया होगा। लगभग उसी जैसा आज भी ये देखने को मिलता है। तो इसकी मजबूती को देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय इसके निर्माण कार्य में कितनी अच्छी मटेरियल को भी लगाया गया होगा, जो आज भी ये उसी प्रारूप में यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यमुना नदी के किनारे पर बना ये ताजमहल और इसके सामने वाला जो इलाका आप देख पा रहे हो यमुना नदी के दूसरी ओर, उसको मेहताब बाग बोला जाता है। और शाहजहां चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद में उनके लिए काले पत्थर से इसी मेहताब बाग में उनकी भी कब्र को बनाने के लिए ऐसा ही एक महल बनाया जाए। ताजमहल की इमारत को यमुना के किनारे बनाते समय इसकी मजबूती को ध्यान में रखने के लिए इस ताजमहल की नींव में 72 कुओं का भी निर्माण किया गया और उन कुओं में दक्षिण भारत से आबनूस की लकड़ी मंगवा करके काट करके डाली गई। और आबनूस की लकड़ी की खासियत भी यही होती है कि उसको पानी की नमी जितनी ज़्यादा मिलेगी उससे वह लकड़ी और ज़्यादा मजबूत होती है। तो ताजमहल की नींव को मजबूती देने के लिए ही इसकी नींव में आबनूस की लकड़ी को भी भरा गया, ताकि ये युगों युगों तक इसी शान शौकत के साथ खड़ा रहे। शाहजहां क्योंकि अपनी मृत्यु के बाद इसी तरह से अपने लिए भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे काले पत्थरों वाला, लेकिन उनका पुत्र औरंगज़ेब इस तरह का और कोई मकबरा बनाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के इस किले में कैद कर लिया था और वहाँ पर ही उनको कैद में रहते हुए ताजमहल को देखने का एक ऐसा उनको तकनीक तैयार करके दी, किसी कीमती धातु द्वारा वो वहीं बैठे बैठे इस ताजमहल को निहार लिया करते थे।
शाहजहां क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय से आते थे तो इसलिए उन्होंने अपने समय में ताजमहल परिसर में ही एक मस्जिद का भी निर्माण करवा दिया था, और जो भी उनके शाही मेहमान आते थे तो वो यहाँ पर आकर के नमाज भी अदा कर सकते थे। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। आगरा के जो भी मुस्लिम धर्म से लोग हैंगे वो इस मस्जिद में आकर के नमाज अदा शुक्रवार के दिन आज भी कर सकते हैं। और आप यहाँ सामने देखेंगे एक यहाँ पे वज़ू हौज़ भी बना हुआ है, और उसी हौज़ के पानी में ताजमहल का प्रतिबिंब भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जिस आयताकार फर्श पर ये ताजमहल बनाया गया उस पर ये नालियों वाले छिद्र भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये इसीलिए बनाए गए ताकि अगर बारिश का पानी यहाँ पर अधिक जमा हो तो वो इन नालियों के ज़रिए यमुना नदी की ओर पानी निकल जाए। ताजमहल में बने फुआरों को चलाने के लिए ये इस तरह की कुछ नहरें भी बनाई गई थी। इनमें पानी यमुना की ओर से विशेष चरखों द्वारा लिफ्ट किया जाता था और फुआरों की तरफ इनका बहाव होता था, उसी से ये फुआरे चला करते थे। ये ताजमहल देख लेने के बाद अब जो ये एग्ज़िट गेट है उससे मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताजमहल के पश्चिमी दरवाजे पर ही मुमताज़ की जो प्रमुख दासी थी उसका भी मकबरा बना हुआ है, और बादशाह शाहजहां की बेगम फ़तेहपुरी की याद में भी यहाँ पर एक फ़तेहपुरी मस्जिद बनी हुई है। ताजमहल देख लेने के बाद में जब आप बाहर आओगे तो बाहर से आपको कैब, ई रिक्शा, ऑटो और मेट्रो सर्विस भी मिल जाएगी। आप इन सभी माध्यमों के ज़रिए जहां भी आप जाना चाहो अपने घर की ओर जा सकते हो।